बराह शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज उसने फिर ये हमें मौका दिया है कि हम उसके इल्हाम से सीख सकते हैं। इल्हाम जो उसके मुंह की बातें हैं, उसके मुंह का दम है, उसके दिल की ख्वाहिशात और उसका वो मंसूबा जो खुदा बनीनो इंसान की फलाह बहबूद के लिए और रखता है, उस पर हम गौर कर रहे हैं। और जब मैं खुदामंद के हुजूर में झुकता हूँ, दुआ करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो ऐसे ऐसे भेद अहले इस्लाम के ताल्लुक से, हिंदू और दीगर जो मज़ाहब हैं उनके ताल्लुक से, और इसके साथ साथ मसीहत के ताल्लुक से भी खुलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि असल सूरत हाल क्या है और उसकी आशनाई कितनी ज़रूरी है। खुदा का बंदा दाऊद जब ज़बूरों में खुदा के रूह की तहरीक से खुदा की बातों को बयान करता है, खोलता है, तो फिर आज हम तक वो बातें पहुंचती हैं और उन बातों को हम तक पहुंचाने का मकसद आज की नस्ल के लिए, आज के मुसलमानों, आज के मसीहों, हिंदुओं, सिखों, लादीन दुनिया के लिए सीखने के लिए उन्हें एक तारीकियों में रोशनी मिलती है, उलझाओं में सुलझाओ मिलता है। जो बातन में जंग है, किस तरह से उस पर गुनाह पर गालिब आना है, गलबे के तरीके, ज़राए कुव्वत, मंबा हम रहनुमाई पाते हैं, कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर बहुत कम लोग पढ़ते हैं और मेरी यह दरख्वास्त भी होगी कि आप ज़रूर पढ़िए, चूँकि ज़बूरों की किताब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का, खुदा ताला का इंसानों के साथ मुआमलात करने का और इंसानों का इंसानों के साथ मुआमलात करने का, इंसानों के जुल्म व ज़्यादतियों का और इंसानों की नेकियों और भलाइयों का, जंगो जदल का, साजिशों का और नाइंसाफियों का शिकार होने वाले, और फिर वो जो भलाइयाँ करते हैं, वो जो नेकियां करते हैं, उनके लिए क्या अजर पाया जाता है। आज के दौर में मुतालिया ज़बूर बहुत ज़रूरी है। और खुदा का बंदा 119 ज़बूर में यूं लिखता है, जो आज ज़रूरी है, जो मौजू है हमारा, उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं। मेरी आंखों से जो शख्स खुदा की ज़ात का मुकाशफा रखता है, जिस शख्स को जिंदा खुदा जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब अपने बंदों के नाम से कहलाता है, जिसके बारे में पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक हमें ऐसे ऐसे भेद मिलते हैं जिससे हम इस काबिल होते हैं कि हम उसकी हकीकी सफ़ात और शख्सियत से वाकिफ हो सकें। वो लिखते हैं, खुदा के बंदे दाऊद, मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं। तशबीही जुबान है कि मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं, और ये ऐसे हैं जैसे चश्मे हैं जिनका पानी खत्म नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये आंसू क्यों हैं? आगे देखते हैं। इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। तो जिन लोगों के पास शरीयतें दी गई हैं, अहले इस्लाम कहते हैं हमारे पास शरीयत है, अहले यहूद कहते हैं हमारे पास शरीयत है, और मसीही ये कहते हैं मसीह शरीयतों की तकमील हैं। लेकिन इन शरीयतों में जो तकाज़ा पैरवी है, जो बनने के लिए खुदा देखता है, खुदा बुलाता है, क्या उसकी अमली सूरत हम में
जो माजी में गुजरे शरीयतों के अलम बरदार और पैरोकार, उनमें या आने वाली नस्लों में क्या सवालिया निशान रहेगा? मेरी आंखों में पानी के चश्मे जारी हैं, मुसलसल हैं। वजह क्या है? इसलिए कि लोग तेरी शरीयत को नहीं मानते। तो फिर वो क्या मानते हैं? ये सवाल है, हम सब के लिए भी है। आज जो हमने मौजू शुरू किया हुआ है उससे रिलेटेड है। फिर हम मानते क्या है और कैसे मानते हैं, ये बात करेंगे। और सूरह अल शम्स फिर हमें एक और रुख दिखाती है। अगर आप तालिबे इल्म हैं कुरान के, बाइबल के, तौरात के, तो फिर आपको खुले जहन के साथ, खुले दिल के साथ खुदा के मुकाशफा को, उसके भेद को, उसके मंसूबे को समझने की जरूरत है। चाहे आपका ताल्लुक उलमा के ग्रोह से है, आप सेमिनरीज में हैं, आप मदरसों में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आप पासबान हैं, आप मौलवी साहब हैं, आप पंडित हैं, आप भगत हैं, आप ग्रंथी हैं, आप कोई भी क्यों नहीं हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, लोगों ने तेरी शरीयत को मानने से इनकार कर रखा है। और सूरह अल शम्स इस बात को आगे समझने के लिए जो लोग कुरान को मानते हैं उनकी नजर कर रहा हूं। जिसने, सूरह अल शम्स 9वीं और 10वीं आयत है, जिसने नफ्स का तज़किया किया और संवारा, नफ्स का तज़किया किया, नफ्स पर कंट्रोल किया, तकवे की तरफ बढ़ा, जिन अमूर से कहा गया है मना होना, उनसे मना हो गया, और जिन अमूर में उसको आगे बढ़ना है, जिन असूलों हदायत की पैरवी करनी है, उसमें वो आगे बढ़ा। उसने नफ्स को संवारा। नफ्स का बिगाड़ जानना जरूरी है और उसको संवारना कैसे है ये जानना जरूरी है। आप मसाजिद में खुतबे सुन रहे हैं, चर्चिज में वाज सुन रहे हैं, आप मंदिरों में वाज सुन रहे हैं, आप गुरुद्वारों में वाज सुन रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स इतने ज्यादा हैं कि आपको बहुत ज्यादा तालीमात मिल रही हैं, लेकिन उन तालीमात का मकसद, अगर चर्च के अंदर आप बैठे हुए हैं, अगर आप गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, मंदिर में, यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में बैठे हुए हैं, और आप फरमाने कुरान को मानते हैं, तो क्या आप इस आयत के मुनहरफ हैं या इस पर अमल करने वाले हैं? आयत क्या कह रही है, गौर कीजिएगा। जिसने नफ्स का तज़किया किया और संवारा, शख्सी बात है। अभी मैं बाइबल की आयत जो इससे रिलेटेड है उसकी बात भी करूंगा। तज़किया किया और संवारा, वो फलाह याब हो गया, वो हदायत की राह पर, बेहतरी की राह पर, भलाई की राह पर, नूर की राह पर आ गया। लेकिन ये होगा कैसे, इस तरफ आना जरूरी है। और जिसने, अगली बात बहुत अहम है, वो ये है, और जिसने इसे गुनाहों में दबा दिया वो नाकाम हो गया। जिसने, शख्सी बात कर रहा हूं, गौर कीजिए। अगर आप, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, नहायत दर्द के साथ, बोझ के साथ, तैयारी के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ, बहुत से जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मेरी टीम है मेरे साथ, सब हम मिलकर, हमारे दिल की ख्वाहिश ये कि खुदा जो जिंदा खुदा है, उसकी दिलचस्पी, उसकी मोहब्बत आपकी जात में है। आप एक कीमती मखलूक हैं जो खुदा ने तख्लीक की, और इस मखलूक के बारे में जो खुदाई हदायत हैं, आज इस्लामी ममालिक के अंदर, आज मसीही ममालिक के अंदर, लादीन दुनिया के अंदर एक ही बात जिसकी कमी है वो ये है, मेरे लोगों ने शरीयत को मानने से इनकार कर दिया। और सूरह अल शम्स, और जिसने इसे गुनाहों में दबा दिया वो नाकाम हो गया। गौर कीजिए, वो नाकाम हो गया।
और हुज़ूरुल मसीह ने फरमाया था, जो मेरी नफ्स की बात कर रहे हैं, हुज़ूरुल मसीह ने फरमाया, अनाजील में से इक़्तिबास कर रहा हूं, मत्ती की अंजील और दीगर अनाजील में भी आपको मिल जाएगा, जो मेरी पैरवी करना चाहे। मसीहों से मुखातिब हूं, कहते हैं हम मसीह के पैरोकार हैं, लेकिन मेरी आंखें तर हैं, चश्मा जारी है। तेरे लोगों ने तेरी शरीयत को तर्क कर दिया। सूरह अल शम्स, जिसने नफ्स का तज़किया किया, उसे संवारा, वो फलाह पा गया। जिसने उसे गुनाहों में दबा दिया, वो निकाम हो गया। और नाकामियों को जांचने के लिए आंखें खोलिए, ज़मीर को जगाइए, होश में आइए। हुज़ूरुल मसीह फरमाते हैं, मसीही खुदामंद मानते हैं। मेरे मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। आपने क्या फरमाया? जो कोई जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, मेरे पूरी दुनिया के लोग मेरे पीछे आना चाहे, जो भी कोई मेरे पीछे मेरी तालीम पर चलना चाहे, मेरी बातों पर चलना चाहे, जो मंजिल मैं उसे दे रहा हूं उसको पाने के लिए मेरा साथी बनना चाहे, मेरी पैरवी करना चाहे, सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करे। इनकार अपनी जात का, अपने एजेंडों का, अपने प्रोग्राम्स का इनकार करे। यह है डिनाइंग योरसेल्फ। और इसकी वजाहत कर दूं ये होता कैसे है, ये भी अब मैं आपको बता दूं। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा जो अपनी मेहरबानी और मोहब्बत से बातों को खोलता है। हुज़ूरुल मसीह ने जब वो गतसमनी में थे, बहुत से मुसलमान स्कॉलर्स ने ये जो हवाला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, कुतुब भरी हुई हैं। मेरे मुसलमान बहन भाई पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ना जरूरी है। आप जब गतसमनी बाग में थे तो आपने ये फरमाया, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मैं दुआ कर रहा हूं, मैं आपके हुजूर में ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन तो भी मेरी मर्जी नहीं, बल्कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। इस्लाम का मतलब सबमिशन टू विल ऑफ गॉड, और मुसलमान वो जो खुदा की मर्जी पर चलता है। मसीही वो जो अपनी खुदी का इनकार करे। और फिर आपने फरमाया अपनी सलीब हर रोज उठाए। अपनी सलीब मुराद जो तालीम है उसमें जो दुख आएंगे उन पर सब्र करे, मुखालफतें होंगी मुहब्बत से जवाब दे, हलीमी से जवाब दे, रोका जाए दुआ करे, दुआए खैर दे, बरकत चाहे लोगों के लिए। यह है जिसकी तरफ हमें आना है। तो आप सब जो मसीही हैं और जो मुसलमान हैं, आप बहसों मुबाहसों में, सवालात उठाने में, मुखालफत करने में, नफरतों में, झगड़ों में पड़े हुए हैं। और दोनों तरफ से ये बहुत से लोग कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे, ये भी याद रखिए, सब नहीं कर रहे, लेकिन सवाल उठा देते हैं। और ये सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। ये जो सवाल उठाया गया है, ये देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा है। ये फरहान साहब हैं और उन्होंने ये कहा है कि तुम कुरान को नहीं मानते, और इसमें उन्होंने जो बात की है कि तुम कुरान से कुरानी आयात के मुनहरफ हो, और तुम अगर दिल से ईमान ले आते तो कलमा पढ़ लेते। ये सवाल फेसबुक पर जो पोस्ट लिखते हैं उस पर मौजूद है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये सवाल उन्होंने कर दिया है कि आप मुनहरफ हैं, मसीहियों को कि आप मुनहरफ हैं। और ये जो बात करते हैं, क्या खुद वो समझते हैं कुरानी आयात की समझ और पैरवी कैसे करनी है? क्या खुद उन्होंने किया है? तो ये कुरानी आयात की समझ और पैरवी कैसे करनी है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूं। ये इंसाइक्लोपीडिया है और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया है और इसके मुसन्नफ़ है सैयद कासिम महमूद। तो आइए ज़रा ये देख लेते हैं कि जो तरीक़ाकार बताया गया है वो क्या है, और फिर देखेंगे
कि उस तरीके कार पर कुछ चलता भी है या नहीं चलता, या सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। आइए देखते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है, चुनाचे पैगंबर इस्लाम के बाद भी तबलीग दीन की कोशिश जारी रही, और फिर कुरान ने तबलीग दीन के सिलसिले में, अब जिस बात की तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को कहते हैं कि वो मुनहरफ हैं, वो इनकारी हैं, वो उस पर कायम नहीं हैं, तो शायद सूरत हाल फ़र्क हो कि आप ही नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर वाज़े तौर पर यह हदायत कर दी है, गौर कीजिए, अल्लाह की राह में दावत, अक्ल हिकमत, मुआज़े हसना, मतलब यह है कि एहसन तरीके के साथ और बेहतरीन तरीके से बहस के ज़रिए दो। बेहतरीन तरीका, आप कह रहे हैं मुनहरफ हैं, छोड़ चुके हैं, कायम नहीं, अभी पहले खुद पढ़ तो लिया करें थोड़ा सा। तो ये मैं आपके लिए इसलिए रख रहा हूं कि चूंकि ये आपकी किताबें हैं, उसके बाद फिर हम दीगर बातें जो बाइबल के ताल्लुक से, चूंकि मैं बाइबल की आयात भी आपके साथ पेश करता हूं, तो यहां पर देख लेते हैं। और फिर आगे लिखा है सूरह अल-नहल 125, मजहब कबूल करने के बारे में किसी किस्म की जबर से मना करने वाले से कहा गया है। किसी भी किस्म का जबर, तो तारीख आपको पढ़ना पड़ेगी और आज अपनी सोच और अमल को देखना पड़ेगा। अमल और सोच में क्या जबर है? नेक नियति से बात कीजिएगा, और अगर आप दयानतदारी से अपने बारे में नहीं सोच सकते तो दूसरों से दयानतदारी की तवक्को मत कीजिए। आगे देखते हैं। किसी किस्म के जबर से मना करने वाले के लिए कहा गया है, ला इकरा फी उल दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। तो आप देखिए, जहां जहां भी आप मौजूद हैं, क्या कहीं जबरदस्ती हो रही है? तो आप कहते हैं मुनहरफ दूसरे, तो आप खुद देख लें। मैं बड़ी हलीमी के साथ ये आपकी तालीम आपके आगे रख रहा हूं। आगे देख लेते हैं। आगे भी देखिए, यह वजह है कि हक की हमायत में तलवार उठाने का हुक्म दिया गया है और इसे जिहाद फी सबीलुल्लाह कहा गया है, मगर इससे यह नतीजा कहां निकलता है कि जिहाद का मकसद लोगों को तलवार के जरिए इस्लाम फैलाना है? क्वेश्चन मार्क है। और ये मैं नहीं कह रहा, मुहम्मद कासम, इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया। फिर आपके सामने जरा पढ़ देता हूं, गौर कीजिए। यह वजह है कि हक की हमायत में तलवार उठाने का हुक्म दिया गया है और इसे जिहाद फी सबीलुल्लाह कहा गया है, मगर इससे यह नतीजा, किस ने यह नतीजा निकाला हुआ है? तारीख देखिए और आज अपनी सोच और अमल देखना पड़ेगी मेरे मुसलमान बहन भाइयों को। मगर इससे यह नतीजा कहां निकलता है कि जिहाद का मकसद लोगों में तलवार के जरिए इस्लाम फैलाना है। गौर कर लीजिए इससे भी। और फिर नीचे लिखा है, इस्लाम पर किसी खास तबके या फिरके की इजारादारी नहीं। अगरचे एक रवायत यह भी है कि इस्लाम में 72 फिरके होंगे और उनमें से सिर्फ एक इस्लाम पर होगा। इसकी बिना पर हर फिरका और तबका खुद को सिराते मुस्तकीम पर समझता है। अब यह भी सोचने वाली बात है। आप लोगों को कहते हैं जी इस्लाम कबूल कीजिए और इस्लाम की पैरवी कीजिए, आप मुनहरफ हैं। तो यहां पर देखिए, अगरचे रवायत है कि इस्लाम में 72 फिरके होंगे और उनमें से सिर्फ एक इस्लाम पर होगा। तो जब आप दावत देते हैं, यह भी बताया कीजिए लोगों को कि आप किस फिरके की दावत दे रहे हैं। ये जो 72 जहन्नमी हैं उनमें से और एक जन्नती है, तो ये तो सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा? चूंकि इसमें ज़रूरी है कि आप अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। यहां पर लिखा है, अल्लाह की राह में दावत अक्ल हिकमत से। तो अक्ल हिकमत क्या है? फिर अकल ये कहती है कि सोचो दलील के साथ। तो यहां पर आ गया 72 फिरके हैं, सिर्फ एक इस्लाम पर होगा। तो वो कौन सा है जो हकीकतन इस्लाम पर है और आयात का मुनहरफ नहीं? चूंकि सब, ये देखिए लिखा है कि सब फिरके, हर फिरका और तबका खुद को सिराते मुस्तकीम पर समझता है।
اب یہ میں نے تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ چونکہ ہم مسیحی چینل ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ مسیحی جو ہیں کوئی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیجئے اسلامک انسائیکلوپیڈیا ہے اور سید قاسم محمود ہیں جو مصنف ہیں، اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں. تو ایک کلپ دیکھتے ہیں جس میں دور حاضرہ کے جید علماء میں سے آپ کے سامنے کیا بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آج کی بات ہے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. سورہ البقرہ میں صاحب جہاں وہ کہتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ چیز اس کے ساتھ ملتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی، یہ کچھ غلط تصور ہے جو ہمارے ہاں قائم ہو گیا ہے. تقوی یا پاکیزگی یا اللہ کے قریب ہونا یہ کسی لباس یا حیت کا نام نہیں ہے. یہ اصل میں اعلیٰ درجے کا اخلاقی نمونہ بن کر رہنے کا کام ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ہم کو تعلیم دی ہے. یہ کہا ہے کہ قیامت میں میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے، جنت میں بھی میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے احسنکم اخلاقا، جو اخلاق کے لحاظ سے تم میں سے سب سے بہترین ہوں گے. ہمارے دین کے تمام مشمولات، جو کانٹینٹ ہے دین کا، اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ کے حوالے سے عبادات ہیں، بدن کی تطہیر کے احکام ہیں، خور و نوش کھانے پینے کی تطہیر اور پاکیزگی کے لیے ہدایات ہیں، اور پھر سب سے بڑا حصہ اس کا وہ ہے جس کا تعلق تطہیر اخلاق سے ہے، اخلاق کی پاکیزگی سے. یعنی وہ کیا کام ہیں جو ہمیں کسی حال میں نہیں کرنے، وہ کیا کام ہیں کہ جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور یہ اخلاقی اصول یہ اتنے ہماگیر ہیں، اتنے بنیادی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں. یعنی سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، معاشرت میں بھی، منڈی میں بھی، بازار میں بھی، ملازمت میں بھی، دوسرے ملکوں میں جا کر بھی، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے بھی سب سے بڑا ہمارا امتیاز یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم اخلاقی لحاظ سے کس جگہ پر کھڑے ہیں. یعنی کیا ہم سچ بولتے ہیں، کیا ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ہم کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ تو نہیں بنتے، ہم دوسروں کے جو قائم شدہ حقوق ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اصل میں ایک مسلمان کے کردار اور اس کی سیرت کا انحصار ہے. تو جو آدمی اس کو اسلام کی شناخت نہیں بناتا اور کسی خاص طرح کی ٹوپی کو یا کسی خاص طرح کے لباس کو یا کسی خاص طرح کی داڑھی کو اس کی شناخت بناتا ہے، اس کے بارے میں معذرت کے ساتھ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت نہیں سمجھی. اسلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی بیان کی ہے کہ خدا پر سچا ایمان ہو، اچھا عمل ہو، اور انسان جو کچھ بھی کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے اور وہاں مجھے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور وہاں میرے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے میں اپنی برہنگی کو ڈھانپ سکوں. وہاں ہر چیز نمایاں ہو جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے میں اندر کیا کرتا رہا، باہر کیا کرتا رہا، باطن کیا رہا، ظاہر کیا رہا، میں نے خلوت میں کیا سوچا، جلوت میں کیا کیا. اتنے بڑے حساب کے لیے مجھے بھی پیش ہونا ہے، آپ کو بھی پیش ہونا ہے. پیغمبر تو یہی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی خاص لباس یا حیت مقرر کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ بالکل ضمنی چیزیں ہیں. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں یہ اصل ہو گئی ہیں. آپ نے جس آیت کے بارے میں ذکر کیا اس میں اصل میں اسلام کی بنیادی دعوت بیان کی گئی ہے. پیغمبروں کی امتوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی پیغمبروں کی امتیں ہیں یہ سب کی سب اسی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ ہم اللہ پر سچا ایمان رکھیں، آخرت پر سچا ایمان رکھیں اور اچھا عمل کریں. یہ تمام نبیوں کی دعوت ہے. چنانچہ بیان کیا گیا ہے اوپر کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، صابی ہوں، نصرانی ہوں، ان سب کی نجات کا انحصار انہی چیزوں پر ہے. اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اچھا عمل. اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے. یعنی جرائم تو بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر میں اس کا ارتکاب کروں اور ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہوئے ارتکاب کروں تو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے. مثلا میں کسی کو قتل کر دوں. غامدی صاحب نے بہت بڑی اور گہری اور بھید کی باتیں کی ہیں. دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر ہیں
اور میں ہمیشہ مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں، ان سے میں یہ درخواست ضرور کرتا ہوں کہ جب آپ بائبل کی تعلیم یا میں چونکہ مذاہب کا طالب علم ہوں، آپ گرنتھ صاحب کی یا بھگوت گیتا کی یا ویداس کی یا فرمان قرآن کو مطالعہ احادیث کرتے ہیں تو ضروری ہے، غامدی صاحب نے سمجھا ہے اس بات کو کہ یہ جو آیات ہیں وہ کہتی کیا ہیں اور لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، اور پھر دین کے پھیلانے والوں نے ان کو کون کون سے معنی پہنائے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چونکہ جو موضوع ہے اس کے تعلق سے ہی باتیں کر رہا ہوں، چونکہ یہ قرآنی آیات کی سمجھ اور پیروی کیسے ہوگی، تو اس کے لیے تھوڑا سا پس منظر میں آیات کا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ مطالعہ کریں۔ میں نے کہا تھا جب یہ موضوع شروع کیا کہ یہ جو شو ہے یہ علماء کے لیے، وہ مسیحی علماء ہیں یا ہندو ہیں یا مسلمان علماء ہیں یا طلبہ ہیں مختلف سیمنریوں میں، مدرسوں میں، کالجز میں بیٹھے ہوئے، یونیورسٹیز میں، میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا ذرا میں تحقیق کی وہ باتیں جو ذہنوں کو، دلوں کو اور روحوں کو جھنجھوڑیں اور ہلائیں، اس کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ شاید عام لوگوں کے لیے کچھ باتیں خشک ہوں، لیکن یہ سب کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ غامدی صاحب نے کہا، اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر میں ایک اسکالر ہوں، سمجھتا ہوں باتوں کو، وہ کہہ رہے ہیں اگر میں بھی جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہوں تو کیا لکھا ہے کہ دوزخ ہو سکتا ہے منزل، تو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی منزل بھی دوزخ ہو۔ اگر آپ سورہ نمبر 23 کو پڑھیں، اس کی 52 تا 54 آیات دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ایک قوم بنائی گئی مگر پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور انبیاء کے بعد آج بھی جو خطرہ ہے جس کی طرف لوگ جا رہے ہیں وہ یہ ہے، سورہ 23 اور اس کی 53 آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ انبیاء کے بعد کسی ایک نبی کی بات نہیں کی جا رہی، 1,24,000 پیغمبر ہیں تو کان کھول کے سننا پڑے گا، آنکھیں کھلی کر کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہی بات لکھی ہوئی ہے جو زندگی ٹی وی پر۔ ہم مسیحی جو کسی کی ہلاکت، جہنم منزل نہیں چاہتے، باتوں کو آپ کے سامنے کھول رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں بڑی محبت، سنجیدگی، دعا کے ساتھ۔ تو کیا لکھا ہے؟ سورہ 23 ہے، اس کی 53 ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے انبیاء کے بعد ان کے نام لیوا ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ نام لیوا ہیں 1,24,000 کے، اور اگر ہندوؤں میں دیکھیں تو بلا تعداد خدا اور بھگت اور سینٹ، اور اسی طرح سے سب مذاہب میں بھی انبیاء کے بعد ان کے نام لیوا، ان کے پیروکار، ان کی پیروی کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں۔ آگے جب یہ کر لیتے ہیں، چونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، میری آج خواہش ہے کہ میں پیروی کے تعلق سے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اگر کوئی بھی پوری دنیا میں بڑی حلیمی سے درخواست کرتا ہوں، کوئی بھی شخص کال کرنا چاہے ضرور کال کیجئے، لیکن موضوع سے متعلقہ بات ہونی چاہیے تاکہ جو ربط ہے وہ قائم رہے۔ سنیے غور سے۔ انبیاء کے بعد ان کے نام لیوا ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں؟ یہ اہم بات ہے، اور خود ساختہ شریعتیں بنا کر مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ خود ساختہ، اپنی گھڑی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی، اپنی ہدایات، اپنے اصول، اپنے ضابطے، اور اس لیے خدا کا بندہ، اس بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں، تو ضروری ہے آپ رومیو کے خط کے 12ویں باب میں جائیں۔ لکھا ہے عقل نئی
हो जाने से शक्ल बदलते जाओ। दुनिया के निज़ाम, दुनिया के तौर तरीके, दुनिया का तर्ज हयात और वो जो खुदा जिसकी तालीम की तरफ आप आते, लेकिन अगर आप पुरानी जिंदगी में रहते और वो जिंदगी क्या करती है, निशानी क्या है, उनकी तालीमात को फरामोश कर देते हैं और खुद साख्ता शरीयतें बनाकर मुख्तलिफ फिरकों में बट जाते हैं। और फिर अगली बात गौर से सुनिए पूरी दुनिया के लोग, और फिर हर फिरका अपने मसलक पर मुतमीन होकर बैठ जाता है। हर मसलक, हर फिरका, तो आज बहुत से फिरके बटे हुए लोग, जो मैंने पहले आपके सामने सूरा 23 रखी है कि एक कौम, खुदा का कुंबा, आदम और हवा जद अमजद, उनसे पूरा खानदान नस्ल इंसानी, लेकिन टुकड़े टुकड़े, और फिर करते क्या हैं, तालीमात को फरामोश कर देते हैं, खुद साख्ता शरीयतें बनाते और उन पर मुतमीन हो जाते हैं। मैं ये मुकम्मल कर लूँ, एक कॉलर हमारे साथ हैं, फिर मैं उनके साथ बात करता हूँ। चूँकि ये बात मसीहत और इस्लाम और हिंदू, चूँकि इंडिया में भी बहुत से लोग देखते हैं, तो अभी मैं एक रग वेदा से अध्याय 8 है और उसका मंत्र 2 है, इसकी भी तिलावत आपके सामने करता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने आपके सामने फरमाने कुरान, फरमाने बाइबल रखा, अभी हम रग वेदा में चलते हैं। क्या लिखा है, ऐ लोगो तुम मेरे बताए हुए इंसाफ और गैर तासुब सच्चाई की सिफ्त से मासूफ धर्म पर चलो। गौर कीजिए, यहां पर क्या लिखा है, ऐ लोगो तुम मेरे बताए हुए इंसाफ, तो जहां जहां नाइंसाफी है वो हिंदुओं में है, मुसलमानों में है, सिखों में है, जहां जहां भी नाइंसाफी है उनके लिए ये अलार्मिंग है, उनके लिए ये अलार्मिंग है, खबरदारी है। धर्म पर चलो और हमेशा उस पर कायम रहो। कौन सा धर्म? गैर तासुब सच्चाई, ऐसी सच्चाई जिसमें तासुब ना पाया जाता हो। आगे, और हमेशा इस पर कायम रहो और इसे हासिल करने के लिए हर किस्म की मुखालफत छोड़ दो, छोड़कर आपस में मिलो। किस बात के लिए? गैर तासुब सच्चाई। और यूहन्ना की अंजील, अगर इसको आपने समझना है, ये रग वेद है और उसका अध्याय 8 है और मंत्र 2 है। इसके लिए अगर आपने इस बात को समझना है तो यूहन्ना की अंजील 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत आपको पढ़ना पड़ेगी। क्या लिखा है, मैं फिर आपको बताता हूं। जो मेरे हिंदू बहन भाई हैं, मुसलमान हैं, दीगर सुन रहे हैं, गौर करते जाइए। अभी हम आ रहे हैं पैरवी कैसे करना है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं कि पैरवी किसकी करना है। तो यहां पर आ गया कि गैर तासुब सच्चाई के धर्म पर चलो। और यहां पर 8:32 में क्या है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे। कौन सी सच्चाई? जो इंसाफ पर मबनी हो और जिसमें तासुब ना हो, जरा भी रियाकारी ना हो। लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये ऋग्वेदा अध्याय 8 है, मंत्र 2 है। इसको अगर आपने समझना है, इसकी पैरवी में आना है, इस धर्म पर चलना है, तो उस सच्चाई को ढूंढना पड़ेगा जो आजाद करती है। किससे? इन झूठी तालीमात से, मजहब के बंधनों से, और हर वो रियाजत जो आपको मजीद उलझा देती है, उससे कैसे निकलना है। आगे मैं पढ़ देता हूं पूरा इसको आपके लिए। और कायम रहो और इसे हासिल करने के लिए, अब अगर आपने यूहन्ना 8:32 की तरफ आपको इशारा दिया जा रहा है, तो लिखा है हर किस्म की मुखालफत छोड़कर आपस में मिलो ताकि तुम्हारे दरमियान, गौर कीजिए मकसद क्या है आगे, तुम्हारे दरमियान आला दर्जे का सुख हमेशा तरक्की पाए। आला दर्जे का सुख वो है जहां अलम, गम, परेशानियां इंसानों के लिए
आंसू, इंसानों के लिए धत्कारा जाना, इंसानों को कमतर समझा जाना, हर किस्म के दुख और तकलीफ कम होती जाएं, और ऐसा सुख जिसमें हमेशा तरक्की हो, थोड़ी देर के लिए नहीं, हमेशा रहने वाला सुख, और तमाम दुख मिट जाएं, तमाम दुख मिट जाएं, तुम आपस में मिलकर हुज्जत और तकरार और मुखालफाना बहस को छोड़कर बाहम मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करो। आज इंडिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मोहब्बत के मंबा को ढूंढने की जरूरत है। और ये मोहब्बत कहां से आती है, इसके लिए मैं आपको रोमियो के खत में लिए चलता हूं। ये वो मोहब्बत जो हमेशा कायम रहे। रोमियो के खत, अगर रेफरेंस गलत हो जाए तो दोबारा दे सकता हूं, 5वां बाप है। और वो मोहब्बत जो इलाही है, लिखा है, वो खुदा के रूह के वसीला से इंसानी बातन में डाली जाती है। और अगर आप ऋग्वेदा 8 मंत्र 2 को समझना चाहते हैं तो यूहन्ना 8:32 और रोमियो 5वां बाप, ये मोहब्बत कैसे आती है। कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, कौन साहब या साहिबा, कहां से बात कीजिए? हेलो जी, बात कीजिए जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी, शायद राबता मुनक़ता हो गया है, लेकिन आप दोबारा कॉल कीजिए। अब हम गौर करते हैं, ये मैं बातें आपके सामने क्यों रख रहा हूं, चूंकि हमें कुरान की जो आयात हैं उनकी तरफ आना है, और मैं आगे बढ़ने से पहले आपके सामने रख देता हूं क्यों ज़रूरी है। गलतियों के ख़त में ये बात लिखी है, और फिर सूरा नंबर 6 है और उसकी 166 है, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। और ये रोज़े क़यामत की बात है कि बोझ गुनाहों का। और अगर आपने इस बात को समझना है तो आपको गलतियों का ख़त है नए अहदनामा में, उसको पढ़ना पड़ेगा। कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और एक हस्ती 1,24,000 पैगंबरों में से, फरमाने कुरान गलतियों का ख़त, लेकिन इसके साथ एक हस्ती 1,24,000 पैगंबरों में, जो इस जमीन पर आकर तमाम बनीनो इंसान को ये दावत देती हैं, और वो फरमाते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। फरमानुल यस्सु अल मसीह। तो ये मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, अब उसके साथ साथ मैंने बाइबल की वो बातें जो इन बातों को समझने में आपकी मददगार हो सकती हैं। कोई बोझ नहीं उठाएगा, लेकिन एक आवाज़ है, एक हस्ती है जिनके नाम से आप वाकिफ थे, या आज हो रहे हैं, या जो लोग देखेंगे होते रहेंगे। उनके लिए एक उम्मीद है, उनके लिए एक राह है, उनको सहारा देने के लिए एक सहारा है। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो जब लोग कहते हैं जी कुरानी आयात से मसीही मुनहरफ हो गए हैं, तो अब कुरानी आयत को वो कैसे समझते हैं, और जो उलमा हैं वो कैसे समझते हैं। तो ये आज बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके सामने जो हमारी मौजूदा नस्ल है उसमें एक बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर असरार अहमद, कॉलर शायद हैं हमारे साथ, अगर कॉलर हैं तो ले लें, वरना हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरानी आयात को समझना कैसे है, उन्होंने बहुत ही मोहब्बत के साथ इस बात को हम तक पहुंचाया। जी, कौन साहब या साहिबा, कहां से बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं।
कॉलर हमारे साथ हैं, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं कि किताब का नाम है, गौर कीजिएगा, बहुत अहम टाइटल है जो मैं आपके सामने बातें रखने जा रहा हूं, गौर से सुनते जाइएगा। कॉलर हमारे साथ है, फिर मैं यहीं से बात आगे बढ़ाता हूं। जी बात कीजिए। हेलो, बात कीजिए। डॉक्टर भाई। जी जी, सलाम सलाम, बात कीजिए। डॉक्टर भाई, जिंदगी टीवी के 5 या खातम है जो हमारा फख्र है। जी बहुत शुक्रिया। खातम है जो जिनको हम अपना फख्र समझते हैं। बहुत शुक्रिया। आप भी शामिल हैं। लेकिन मुझे आपसे एक गिला है कि आप आज के फतवे लगा देते हैं। ये फतवे वाली रूह आप में कहाँ से आई है? जी कोई फतवा बताइए। मैं तो सिर्फ तालीम आगे रखता हूँ, फतवा तो नहीं लगाता। कोई कॉल करते हैं तो आप, मैंने काफी दफा देखा है कि आप कहते हैं यूट्यूब पे जाएं, उधर जाएं, तो आप हर बंदे को आप जैसा समझते हैं। क्या आप जैसी इल्म है हमारे पास क्या? नहीं, मैं तो किसी से बात ही नहीं करता। ये भी मैं आपको बता दूं, ये मुख्तलिफ जो हमारे लोग हैं, देखता हूँ, रिकॉर्ड पे करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। आप इतना प्यार करते हैं, ये प्यार का इजहार है कि आप कह रहे हैं। तो ज़रूर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं ज़रूर आपसे बात भी करूंगा। और सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं लोगों के साथ बात भी करता हूं। मसरूफियत बहुत है, कोशिश करता हूं बात करने की लोगों के साथ। तो अगर कोई समझता है कि ज़्यादती हो रही है या कोई बात वाज़े नहीं है, बाज़ुकात ऐसा भी है कि लोगों के अपने अपने तरीके हैं समझने के मेरे भाई। तो लेकिन हम यहाँ बैठे हैं ताकि बात को साफ करें। और आपकी मोहब्बत है, आप प्यार करते हैं इतना कि आप कह रहे हैं जनाब आप ये तसहीह कर दीजिए, तो हम बैठे हुए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कोई प्रोग्राम के ताल्लुक से बात करना चाहेंगे? प्रोग्राम तो आपके बहुत अच्छे हैं, मैंने आपकी तारीफ कर दी। मैंने कहा कि आप 5 ही खातम हैं जिंदगी टीवी के जिनको हम अपना फख्र समझते हैं। जी शुक्रिया आपका। प्रोग्राम हर प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं और दोस्तों में शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया। भेड़ियों में खिदमत करता हूँ। आपका नाम? आपका इल्म मेरे पास नहीं है, आप डॉक्टर हैं, मैं कंप्यूटर भी नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम शरीफ है। जी शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया। आप रिकॉर्ड करके प्रोग्राम आगे पहुंचाते हैं, तो फिर फतवे वाली बात तो आप आगे नहीं पहुंचाएंगे, मोहब्बत वाली पहुंचाएंगे। तो शुक्रिया आपका जनाब। जब हम लोगों के सामने शेयर करते हैं प्रोग्राम, तो कहते हैं कि पादी साहब ये बात क्यों करते हैं कि आप यूट्यूब पे जाएं या ये बात करें? हाँ देखिए, उसके लिए मैं आपके साइड में तो नहीं रखते ना शरीफ साहब। उसके बारे में ये है कि ये तालीम लोगों के सामने रखना है। अब लोग खुद फैसला करेंगे। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, आपके सामने मैंने ये आयत रखी है, सूरा नंबर 23 और उसकी 53 है कि लोगों ने अपनी अपनी खुद साख्ता शरीयतें बनाई हैं। अब जो बात उनके बॉक्स में फिट नहीं बैठती वो उसको फतवा कह देते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप उस पर पहले मुख्तलिफ पहलुओं से गौर करें। और जो जाशुआ की किताब, समझे, मेरा मकसद ये है कि आप कहते हैं कि जो यूट्यूब पे जाए या आप अच्छा आए टीवी पे, तो हमारे पास तो ना हमारे पास इतना पैसा है ना हमारे यूट्यूब पे जाने का हमारे पास कोई है। अच्छा ये बात है। जी कोई बात नहीं, तो आप यूट्यूब पर ना जाएं। हम अगर कोई कहता है यूट्यूब पर जाएं तो आप ना जाएं, आप डायरेक्ट बात कर लिया करें। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर थे, हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे। शरीफ भाई आप बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। कोई और बात करना चाहेंगे? मैं भेड़ियों में खिदमत करता हूँ, सलाम करता हूँ और खुले दिल से करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, आपने कॉल किया। तो अब हम आपको नहीं कहेंगे आप यूट्यूब पर जाएं, आप डायरेक्ट हमारे साथ बात कर लिया करें। और हमारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मोहब्बत से जी बात कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी बात लफ्ज इस्तेमाल ना कि अगर कॉल करता है आप जवाब दे सकते हैं, दे दें, नहीं देते तो उससे मदद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात आपने की। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि सवाल अगर रिलेटेड हो शो के साथ तो आप ज़रूर लें, और अगर रिलेटेड ना हो तो फिर भी सवाल ले लें और बाद में मुझ तक पहुँचा दिया करें, ताकि शरीफ साहब जैसे जो लोग हैं वो ये ना समझे कि हम किसी का सवाल नहीं लेते। शरीफ भाई ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये जो शो है ये सैटेलाइट पर है, बहुत पैसा देना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ती है। और चाहते हैं कि जो रिलेटेड सवाल हो मौजू से वो ज़रूर लिए जाएं। और अगर ना भी रिलेटेड हो तो आप सवाल ज़रूर दे दें हमें, हम उस पर एक शो करेंगे। और ये वादा है आपके साथ शरीफ साहब। शरीफ साहब को और बात करना चाहेंगे? मैंने ये कहा 72 फिरकों में सब एक फिरका जो है जंतर में जाएगा, तो फिरका कौन सा है?
हाँ जी, वही तो बता रहे हैं, आप भी सुनते जाएं, हम भी सुना रहे हैं, शायद को किसी दिन बता दे हमें कौन सा वो फिरका है, तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। कुरान शरीफ में साफ लिखा है बगदादी वाला फिरका है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन बाकी जो है वो कहेंगे वो हैं। तो ये ऐसा मसला है, इस पर अभी और मजीद बात अगर करेंगे तो वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। तो शुक्रिया, आप तो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, खुदावंद आपको बरकत दे। तो आइए चलते हैं दौरे हाजरा के बहुत बड़े जो उलमा के ग्रोह से हैं। जब वो राह नजात की बात करते हैं, जब वो तालीमातुल मसीह की बात करते हैं, जब वो अंजील की बात करते हैं, तो उनकी किताब का नाम आपको बता दूं है राह नजात। और वो कहते हैं सूरह अल असर की रोशनी में। किसकी रोशनी में? तो देख लीजिए कुरान, सूरह अल असर की रोशनी में। डॉक्टर असरार अहमद, मकतबा मरकजी अंजमन खदामे अल कुरान लाहौर। तो अब गौर करते जाइएगा उन्होंने क्या भेद खोले हैं। और ये ऐसे स्कॉलर हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने तहकीक की हुई है। और वो क्या कहते हैं कुरान को समझने के ताल्लुक से। चंद बातें रखूंगा आपके सामने और फिर मैं चाहूंगा कि आप भी अब इस तरफ आ जाएंगे तो बेहतर है, चूंकि जो बात उन्होंने की है राह नजात सूरह अल असर। तो क्या कहते हैं? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का एक कौल, गौर कीजिए, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का एक कौल सूरह अल ऐन और सूरह अल असर के मज़ामीन के मबैन एक लतीफ़ फ़र्क को वाज़े करने में बहुत मुमद है। अगर तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त ना हो तो माफ़ कीजिएगा, इसका मतलब है मददगार है। मतलब मैं बता देता हूँ, हमेशा कोशिश सीखता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों की ये कह लें कमी होती है कि वो कुछ अल्फाज को बेहतर तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा नहीं कर सकते, और ऐसे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन मैं माफ़ी चाह लेता हूँ। इसका मतलब है मददगार है। आगे देखते हैं, पहाड़ी के वाज में अरशाद फरमाते हैं यीशु मसीह के बारे में कि पहाड़ी वाज में वो अरशाद फरमाते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, सूरह अल ऐन और सूरह अल असर के मज़ामीन के माबैन एक लतीफ़ फ़र्क को वाज़े करने में बहुत मददगार है। टाइटल राह नजात सूरह अल असर की रोशनी में। तो मददगार क्या है, गौर कीजिए, समझने में गौर करें। आप क्या लिखा है? तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा जो चौड़ा है और वो रास्ता कशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है। तो नजात टाइटल है, मसीह के अल्फाज हलाकत को पहुंचाता है और इससे दाखिल होने वाले बहुत से हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि अगर आपने सूरह अल असर को समझना है तो समझने के लिए देखिए डॉक्टर साहब कौन सी आयात आपके सामने पेश कर रहे हैं। उसमें से दाखिल होने वाले बहुत से हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है, और इसके पाने वाले थोड़े हैं। ये देख लीजिए आयात। पहाड़ी का वाज कहाँ आपको मिलेगा? मत्ती की अंजील के 5वें बाब में। और फिर आगे वो लिखते हैं, अगरचे सूरह अल ऐन और सूरह अल असर दोनों में हज़रत मसीह के बयान करदा दोनों रास्तों का तज़किरा मौजूद है, लेकिन सूरह अल असर की रोशनी में असल अर्तिकाज़ इस चौड़ी और कुशादा शाहराह पर है, जिस पर इंसानों का एक अजीम हजूम गौल दर गौल सिर्फ बातन और फ़र्ज की पूजा करते हुए, महज जबिली ख्वाहिशात की बंदगी करते हुए, कुछ फरसूदा रवायात के सहारे और ज़्यादातर भेड़ चाल के अंदाज में रवां दवां है, और लहजा ब लहजा अबदी खुसरान के दर्दनाक अंजाम, ये अबदी खुसरान के अबदी नुकसान जो होगा, क्या हमेशा की हलाकत। मुश्किल उर्दू है, मतलब बयान करता जा रहा हूं साथ, लेकिन हुजूरुल मसीह के बयान के मुताबिक वो कह रहे हैं, इसको समझिए। अगर कुरानी आयात को आपने समझना है, दोनों सूरतों को समझना है, तो मददगार किसकी तालीम? अरशादुल यीशु मसीह। और फिर लिखा है जो दर्दनाक अंजाम। तो हुजूरुल मसीह की तालीमात दर्दनाक अंजाम से बचने के लिए
और हवाला जात जो इस ताल्लुक से होंगे देखना पड़ेगा। फिर आगे है, दर्दनाक अंजाम के करीब तर होता जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया कि हमारी कोशिश ये है कि जो दर्दनाक अंजाम जहन्नम है उससे इंसान बच जाएं। और फिर आगे वो लिखते हैं, इसके बरक्स सूरह अल-आन का नूर बुनियादी तौर पर इस दूसरी राह पर मुर्तकीज़ है जो अगरचे तंग है पर इस पर चलने वाले बहुत कम है, लेकिन आखिर वो फरागी और अबदी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करने वाली है। गौर ज़रा कीजिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करने वाली राह है वो ये बुनियाद बना रहे हैं। बुनियाद क्या है? फिर पढ़ता हूँ, तंग दरवाज़ा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाज़ा जो चौड़ा है और वो रास्ता कशादा है जो हलाकत को पहुँचाता है। तो अगर आप इस तालीम को नहीं समझेंगे और लोगों को आप कहेंगे कि वो कुरानी आयात के मुनहरफ हैं, तो फिर आपके लिए समझना बातों को मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर असरार कह रहे हैं अगर इन बातों को आपने समझना है, अबदी हलाकत से बचना है, तो फिर आगे देखिए, हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत से हैं, उससे मेजॉरिटी जो है वो उधर जाएगी जो हलाकत का है, चूंकि वो खुद उनका इंतखाब है। फिर हम देखते हैं, क्योंकि वो दरवाज़ा तंग है और रास्ता सुकड़ा है जो ज़िंदगी को पहुंचाता है और उसके पाने वाले थोड़े हैं। अब लोग कहेंगे जी नहीं, ये तो मनसूख हो चुकी हैं, ये तो आयात सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए थी, आज हमारे लिए तो नहीं है। तो उनकी नज़र भी मैं कर देता हूं ताकि आज का शो आप मुकम्मल तौर से इसके साथ दौरे हाजरा के, ये भी बहुत बड़े मौलवी साहब हैं हमारे, उनकी किताब है। किताब का नाम देख लीजिए, अदयान की जंग, दीन इस्लाम या दीन जमहूरियत। मौलाना आसम उमर साहब हैं, उन्होंने लिखा है। और ये भी इनकी किताब मैं चूँकि बहुत कोशिश करता हूँ मुताला करता रहूँ ताकि मसीही और मुसलमान जो लड़ाने वाले लोग हैं उनकी ना सुनिए, इन कुतुब में जो लिखा है और जिस तरफ रहनुमाई है उस तरफ आइए। डॉक्टर असरार अहमद कह रहे हैं मसीह की तालीम को समझना ज़रूरी है इन बातों को समझने के लिए। तो वो आज जो पैरवी है उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मौलाना आसम उमर क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, ये आयत यहूद के बारे में नाज़िल हुई लेकिन हमारे ऊपर भी ये वाजिब है। आयत की बात कर रहे हैं और मैं पूरा उस तरफ नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मैंने ये यहूद के लिए जो आयत नाज़िल हुई हैं क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, जी हाँ, ये सवाल जवाब हैं यहूद और नसारा के बारे में। तो कहते हैं जी हाँ, लेकिन तुम ये उम्मत उन यहूद के रास्ते पर कदम ब कदम चलोगे। फिर ये उम्मत के लिए दूसरी यहूद और तीसरी नसारा के बारे में है क्या कि उनके नक्शे कदम पर चलोगे। और नक्शे कदम पर चलने से मुराद वो है जो गुमराह हुए, जिन्होंने हक से मुंह मोड़ा, जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की, जो उस कशादा रास्ते पर चले गए और जो सुकड़ा हुआ रास्ता है खुदा की पैरवी है उसको ना माना। तो आइए देखते हैं, गौर कीजिएगा, अगर वो नहीं मानते तो इस आयत में क्या लिखा हुआ है। आयत ये आपके सामने है। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं इस आयत में काफिर होने का हुक्म मुसलमानों के बारे में है, यानी जो अल्लाह की शरीयत से फैसला ना करें। तो काफिर होने का हुक्म किन के बारे में? यहां पर आ गया मुसलमानों के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं, फिर ये आयत यहूद के बारे में नाज़िल हुई लेकिन हमारे ऊपर भी ये वाजिब है। आगे देख लेते हैं, फिर यहां पर लिखा है, जी हां, अलबत्ता ये याद रखो कि अब्दुल्ला बिन मसूद और फिर हजरत हसन बसरी, हजरत इब्राहिम, ये उनकी बात चल रही है। फिर अबू हसरी फरमाते हैं, जी अलबत्ता ये याद रखो कि बनी इसराइल भी तुम्हारे भाई हैं। गौर कीजिए, अगर तुम ये सोचते हो कि मीठा मीठा तो सारा तुम्हारे लिए और कड़वा कड़वा बनी इसराइल के लिए है, नहीं, बल्कि तुम जरूर उनके तरीके की पैरवी करोगे। आगे देखिए, जो बात अपने ऊपर दुश्वार गुजरे उसको कहें कि यह हुक्म तो बनी इसराइल के लिए है, इस इसराइल के लिए था, और जिसमें नफ्स पर
कोई दुश्वारी ना हो उसको खुद अपना लें। ये यहूद के बारे में नाज़िल हुई, लेकिन हमारे ऊपर भी वाजिब है। तो आज जो लोग कुरान की पैरवी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, क्या वो तमाम आयात जो नाजिल हुई अहले यहूद के लिए, नसारा के लिए, वो आज भी वाजिब हैं किन के लिए? जो भी इन किताबों को मानते हैं उन सब के लिए। तो मैं ये नुक्ता आपके सामने खोल कर आज ये आपको बताना चाहता हूं। मैंने आपके सामने सूरा 53, तो जब आप सोचें इस तालीम पर, तो अंबिया के बाद सूरा 23 उसके 53, अंबिया के बाद उनके नाम लेवा उनकी तालीमात को फरामोश कर देते हैं और खुद साख्ता शरीयतें बनाकर मुख्तलिफ फिरकों में बंट जाते हैं, और फिर हर फिरका अपने मसलक पर मुतमीन होकर बैठ जाता है। और मैं चाहता हूं कि आज आप मुतमीन होकर ना बैठे। गामदी साहब ने कहा कि दोज़ख का ईंधन हो सकते हैं। तो कुरानी आयात अगले शो में हम बात करेंगे। यहां पर यहूद के लिए, नसारा के लिए, आज मुसलमानों के लिए हैं। तो सूरा यूनस 94, सूरा अल नहर 43, सूरा अल हदीद 27 और उसके साथ सूरा अल इमरान 55 मसीहों के ताल्लुक से। तो क्या आज वो मुसलमानों के लिए भी हैं? सवाल फरहान साहब ने उठाया कि मसीही कुरानी आयात के मुनहरफ हैं, और मैंने अल इमरान 187 आपके सामने रखी। वो जो आयात यहूदों नसारा के लिए मुसलमानों पर वाजिब मौलाना आसम कह रहे हैं, तो क्या कुरानी आयात की पैरवी में समझदारी से काम ले रहे हैं जैसे वो हैं? क्या आज हम पर भी वाजिब हैं? मौलाना आसम ने कहा कि ये आयात यहूद के बारे में नाज़िल हुई थी, लेकिन हमारे ऊपर भी ये वाजिब है। तो देखेंगे अगले शो में कि अगर वो वाजिब हैं, उनकी पैरवी करना है, आयात को मसीही तालीम में समझना है। मौलाना डॉक्टर असरार अहमद कह रहे हैं कि सूरह अल असर को भी अगर समझना है तो फिर हुजूरुल मसीह की तालीम को समझना पड़ेगा। अगले शो में लाइव होंगे। शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और अगर और भी कोई शख्स कॉल करना चाहे तो ज़रूर कॉल कीजिए। मैं लोगों से बात भी करता हूं, ज़रूर कॉल कीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, अपना नाम छोड़ दीजिए। खुशी होगी आपसे बात करके। और जितने बहन भाई पूरी दुनिया में हैं, मैं सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मुझे, मेरे ख़ानदान को, मेरी टीम को, ज़िंदगी टीवी पे जितने दीगर लोग हैं, हमें अपनी शख्सी, इज्तमाई और कलीसियाई दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपनी आरा से, अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजते रहें। जो लोग दुआ कर रहे हैं, जो दुआ करते हैं या करेंगे, मेरी खुदावंद के हुजूर, खुदावंद से ये दुआ है कि खुदा आप सबको बरकत दे। पाकिस्तान और इंडिया में सलामती और मोहब्बत, और मुसलमानों और मसीहों के दरमियान सलामती और मोहब्बत परवान चढ़े। इसी दुआ के साथ ये शो करते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान दानियाल।